बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब उतारी और इसमें कोई टेढ़ न रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को अल्लाह के कठोर अजाब से सावधान कर दे और ईमान लाकर अच्छे कर्म करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा बदला है जिसमें वे हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का न उन्हें कोई ज्ञान है और न उनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वे केवल झूठ बकते हैं। फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا। अच्छा तो ऐ नबी, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये उस शिक्षा पर ईमान न लाए। वाकया ये है कि ये जो कुछ सरो सामान भी जमीन पर है, इसको हमने जमीन की शोभा बनाया है ताकि इन लोगों को आजमाएं कि इनमें कौन अच्छा कर्म करने वाला है। आखिरकार इस सब को हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम समझते हो कि गुफा और शिलालेख वाले हमारी कोई बड़ी अनोखी निशानियों में से थे? जब उन कुछ नवयुवकों ने गुफा में पनाह ली और उन्होंने कहा कि ऐ पालनहार, हमको अपनी विशेष दयालुता का पात्र बना और हमारा मामला ठीक कर दे, तो हमने उन्हें उसी गुफा में थपक कर वर्षों के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें उनके दो गिरोहों में से कौन अपनी ठहरने की अवधि की ठीक गणना करता है। नहनु नक़ुस्सु अलैक नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा वइज़ इअ्तज़लतमूहुम वमा यअबुदून इल्ला अल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिहि वयुहय्यिअ लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा
वतरा अश-शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन ज़ालिक मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युضलिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुरशिदा। हम उनकी वास्तविक कहानी तुम्हें सुनाते हैं। वे कुछ नवयुवक थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन्हें मार्गदर्शन की दृष्टि से उन्नति प्रदान की थी। हमने उनके दिल उस समय मजबूत कर दिए जब वे उठे और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे पूज्य को न पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल अनुचित बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो जगत के स्वामी को छोड़कर दूसरे ईश बना बैठी है। ये लोग उनके पूज्य होने पर कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं लाते? आखिर उस व्यक्ति से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अब जबकि तुम उनसे और अल्लाह के अतिरिक्त उनके इष्ट पूज्यों से संबंध काट चुके हो, तो चलो अब अमुक गुफा में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी दयालुता का दामन फैलाएगा और तुम्हारे काम के लिए साधन जुटा देगा। तुम उन्हें गुफा में देखते तो तुम्हें यूं दिखाई देता कि सूरज जब निकलता है तो उनकी गुफा को छोड़कर दाहिनी ओर चढ़ जाता है और जब डूबता है तो उनसे बचकर बाईं ओर उतर जाता है। और वे हैं कि गुफा के भीतर एक विस्तृत स्थान में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसको अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तुम कोई मार्गदर्शक अभिभावक नहीं पा सकते। वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअयहि बिलवसीद लौ इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन वलमुलिअत मिनहुम रुअबा वकज़ालिक बअथनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिथ्तुम क़ालू लबिथना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिथ्तुम फबअथू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फ़ल्यंज़ुर अय्युहा अज़्का तआमा फ़ल्यअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वल्यतलत्तफ़ वला युशዒरन्न बिकुम अहदा। तुम उन्हें देखकर ये समझते हो कि वे जाग रहे हैं, हालांकि वे सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता गुफा के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम उनको देखकर भयभीत हो जाते। और इसी अनोखे चमत्कार से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि तनिक आपस में पूछ गछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरों ने कहा, शायद दिन भर या उससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वे बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना समय इस हालत में बीता। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा भोजन कहाँ मिलता है। वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे। ऐसा न हो कि वो किसी को हमारे यहाँ पर होने की सूचना दे बैठे। इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा
वकज़ालिक अअज़रना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू बिनू अलैहिम बुन्यानन रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीन ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्न अलैहिम मस्जिदा। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस पथराव करके मार ही डालेंगे या फिर जबरदस्ती हमें अपने पंथ में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी सफल न हो सकेंगे। इस तरह हमने शहर वालों को उनके हाल की खबर कर दी ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा सोचो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस समय वे आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन गुफा वालों के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलों पर प्रभावी थे, उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक उपासना गृह बनाएंगे। सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन वथामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारि फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशाअ अल्लाह वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनि रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा वलबिथू फ़ी कहफ़िहिम 300 सिनीन वज़्दादू 9 क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिथू लहु ग़ैबुस समावाति वल अर्दि अबसिर बिही व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा। कुछ लोग कहेंगे कि वे 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वे कितने थे। कम ही लोग उनकी तादाद ठीक जानते हैं। अतः सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से वाद विवाद न करो और न उनके संबंध में किसी से कुछ पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में कभी ये न कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात मुंह से निकल जाए तो तुरंत अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में सच्चाई से निकटतम बात की ओर मेरा मार्गदर्शन करेगा। और वे अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे, और कुछ लोग अवधि की गणना में 9 वर्ष और बढ़ गए हैं। तुम कहो, अल्लाह उनके ठहरने की अवधि ज्यादा जानता है। आसमानों और जमीन की सब छिपी बातें उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। जमीन और आसमान के सृष्ट प्राणी आदि की कोई खबर लेने वाला उसके सिवा नहीं, और वो अपनी सत्ता में किसी को साझीदार नहीं बनाता। वत्लु मा ऊहिय इलैक मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशिय्यि युरीदून वजहह वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता। ऐ नबी,
तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर प्रकाशना की गई है उसे ज्यों का त्यों सुना दो। कोई उसके फरमानों को बदल देने का अधिकारी नहीं है, और अगर तुम किसी के लिए उसमें परिवर्तन करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई पनाह का ठिकाना न पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों के साथ रहने पर संतुष्ट करो जो अपने रब की प्रसन्नता के इच्छुक बनकर सुबह और शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह न फेरो। क्या तुम दुनिया की शोभा को पसंद करते हो? किसी ऐसे व्यक्ति का आज्ञा पालन न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जो अपनी इच्छा पर चलने और मनमानी करने में लग गया है, और जिसका कार्यकलाप असंतुलित है। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा वइन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कलमुहल यशविल वजूह बि'सश्शराबु वसाअत मुर्तफक़ा इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अजरा मन अहसना अमला उलाइक लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हब वयल्बसून थियाबन खुद्रन मिन सुंदुसिन वइस्तबरक़ मुत्तकिईन फीहा अलल अराइक निअमत थवाबु वहसुनत मुर्तफक़ा। स्पष्ट कह दो कि ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वे पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनका सत्कार किया जाएगा जो तेल की तलछट जैसा होगा, और उनका मुंह भून डालेगा। बहुत ही बुरा पेय और बहुत बुरा विश्राम स्थल। रहे वे लोग जो मान लें और अच्छे काम करें, तो यकीनन हम सत्कर्मी लोगों का बदला अकारथ नहीं किया करते। उनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वे सोने के कंगनों से आभूषित किए जाएंगे। बारीक और गाढ़े रेशमी हरित कपड़े पहनेंगे और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बहुत ही अच्छा बदला और उच्च श्रेणी का ठहरने का स्थान। वज़रिब लहुम मसल अर्रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन वहफफनाहुमा बिनख्ल वजअलना बैनहुमा ज़रअ किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअ वफज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहु समर फक़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्थर मिन्क मालन वअअज़्ज़ु नफ़रा ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا। ऐ नबी, इनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो व्यक्ति थे, उनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग दिए और उनके चारों ओर खजूर के पेड़ों की बाड़ लगाई और उनके बीच खेती की जमीन रखी। दोनों बाग खूब फले फूले और फलित होने में उन्होंने तनिक सी कमी भी न छोड़ी।
उन बागों के अंदर हमने एक नहर प्रवाहित कर दी और उसे खूब लाभ प्राप्त हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने पड़ोसी से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे ज्यादा धनवान हूं और तुझसे अधिक व्यक्तियों की शक्ति मुझे प्राप्त है। फिर उसने अपने बाग में प्रवेश किया और खुद अपने हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये धन कभी नष्ट हो जाएगा और मुझे आशा नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। फिर भी अगर कभी मुझे अपने रब के पास पलटाया भी गया तो जरूर इससे भी ज्यादा शानदार जगह पाऊंगा। उसके पड़ोसी ने बातचीत करते हुए उससे कहा, क्या तू कुफ्र यानी इनकार करता है उस सत्ता से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर वीर्य से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया? रहा मैं तो मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं उसके साथ किसी को साझीदार नहीं बनाता। वलौला इज़ दख़ल्त जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाहु ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनक मालन व वलदा फ़असा रब्बी अन यु'तियनि ख़ैरन मिन जन्नतिक वयुरसिल अलैहा हुस्बानन मिनस समाइ फ़तुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरन फलन तस्ततिअ लहु तलबा वउहीत बिथमरिह फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा वयक़ूलु या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा वलम तकुन लहु फ़िअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़्क़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। और जब तू अपने बाग में प्रवेश कर रहा था तो उस समय तेरी जबान से ये क्यों न निकला कि जो अल्लाह चाहे, बिना अल्लाह के कोई शक्ति नहीं। अगर तू मुझे धन और संतान में अपने से कम पा रहा है तो बहुत संभव है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से अच्छा प्रदान करे और तेरे बाग पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ मैदान बनकर रह जाए या उसका पानी जमीन में उतर जाए और फिर तू उसे किसी तरह न निकाल सके। आखिरकार हुआ ये कि उसका सारा फल नष्ट हो गया और वो अपने अंगूरों के बाग को टट्टियों पर उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया और कहने लगा कि क्या ही अच्छा होता मैंने अपने रब के साथ किसी को साझी न ठहराया होता। न हुआ अल्लाह को छोड़कर उसके पास कोई जत्था कि उसकी मदद करता और न कर सका वो आप ही उस आफत का मुकाबला। उस समय मालूम हुआ कि काम बनाने का सारा अधिकार परम सत्य अल्लाह ही के लिए है। इनाम वही अच्छा है जो वो प्रदान करे और परिणाम वही अच्छा है जो वो दिखाए। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु अर्रियाह वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا। और ए नबी, इन्हें दुनिया की जिंदगी की वास्तविकता इस मिसाल से समझाओ कि आज हमने आसमान से पानी बरसा दिया तो जमीन की पौध खूब घनी हो गई
और कल वही वनस्पति भुस बनकर रह गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह को हर चीज पर प्रभुत्व प्राप्त है। ये धन और ये संतान सिर्फ दुनिया की जिंदगी की एक क्षणिक शोभा है। असल में बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के यहां परिणाम की दृष्टि से उत्तम हैं और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें जोड़ी जा सकती हैं। चिंता उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को बिल्कुल नंगी पाओगे और हम सारे इंसानों को इस तरह घेर कर इकट्ठा करेंगे कि अगले पिछलों में से एक भी न छूटेगा और सब के सब तुम्हारे रब के सामने पंक्तियों में पेश किए जाएंगे। लो देख लो, आ गए ना तुम हमारे पास उसी प्रकार जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का समय निश्चित ही नहीं किया है। ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न फफसक़ अन अम्रि रब्बिह अफ़तत्तख़िज़ूनहु वज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी वहुम लकुम अदुव्व बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला मा अशहदतुहुम ख़ल्क़स समावाति वल अर्दि वला ख़ल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तख़िज़ल मुदिल्लीन अदुदा। और कर्म पत्र सामने रख दिया जाएगा। उस समय तुम देखोगे कि अपराधी लोग अपनी जिंदगी की किताब में अंकित बातों से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारा दुर्भाग्य, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें अंकित न हो गई हो। जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर तनिक जुल्म न करेगा। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया। वो जिन्नों में से था इसलिए अपने रब के आदेश का उल्लंघन किया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी संतति को अपना संरक्षक बनाते हो, हालांकि वे तुम्हारे शत्रु हैं। बड़ा ही बुरा विकल्प है जिसे जालिम लोग अपना रहे हैं। मैंने आसमान और जमीन पैदा करते समय उनको नहीं बुलाया था और न खुद उनको बनाने में उन्हें शरीक किया था। मेरा काम ये नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना सहायक बनाया करूं। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाइय अल्लज़ीन ज़अमतुम फदअऊहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा वरअल मुजरिमूना अन्नार फज़न्नू अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मस्रिफा वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला वमा मनअ अन्नास अन यु'मिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबूला। फिर क्या करेंगे ये लोग उस दिन जबकि इनका रब इनसे कहेगा कि पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा साझीदार समझ बैठे थे। ये उनको पुकारेंगे मगर वे इनकी सहायता को न आएंगे और हम इनके बीच एक ही विनाश का सामूहिक गढ़ा तैयार कर देंगे। सारे अपराधी उस दिन आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब उन्हें उसमें गिरना है और वे उससे बचने के लिए कोई पनाह का ठिकाना न पाएंगे।
हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू सिद्ध हुआ है। उनके सामने जब मार्गदर्शन आया तो उसे मानने और अपने रब के सामने माफी चाहने से आखिर उनको किस चीज ने रोक दिया? इसके सिवा और कुछ नहीं कि वे इंतजार में हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वे अजाब को सामने आते देख लें। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन वयुजादिलु अल्लज़ीन कफ़रू बिल-बातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा वनसिय मा क़द्दमत यदाह इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमह लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला वतिल्कल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। रसूलों को हम इस काम के सिवा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं भेजते कि वे शुभ सूचना और चेतावनी देने का काम कर दें, मगर अधर्मियों का हाल ये है कि वे असत्य के हथियार लेकर सत्य को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने मेरी आयतों को और उन चेतावनियों को जो उन्हें दी गईं मजाक बना लिया है। और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसके रब की आयतें सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और उस बुरे परिणाम को भूल जाए जिसका सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों किया है। जिन लोगों ने ये नीति अपनाई है उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए हैं जो उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते और उनके कानों में हमने बोझ पैदा कर दिया है। तुम उन्हें मार की ओर कितना ही बुलाओ, वे इस हालत में कभी मार्ग ना पाएंगे। तेरा रब बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। वो इनकी करतूतों पर इन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी ही अजाब भेज देता, मगर इनके लिए वादे का एक समय निश्चित है और उससे बचकर भाग निकलने का ये कोई मार्ग न पाएंगे। ये अजाब की लपेट में आने वाली बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं। उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने उन्हें तबाह कर दिया और उनमें से हर एक के विनाश के लिए हमने समय निश्चित कर रखा था। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अमदिय हुक़ुबा फलम्मा बलगा मजमअ बैनहिमा नसिया हूतहुमा फत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नصबा قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما। तनिक इनको वो घटना सुनाओ जो मूसा के साथ घटी थी, जबकि मूसा ने अपने सेवक से कहा था कि मैं अपनी यात्रा समाप्त न करूंगा जब तक कि दोनों दरियाओं के संगम पर न पहुंच जाऊं, नहीं तो मैं एक लंबे समय तक चलता ही रहूंगा। तो जब वे उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए और वो निकलकर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कि कोई सुरंग लगी हो। आगे जाकर
मूसा ने अपने सेवक से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज की यात्रा में तो हम बुरी तरह थक गए हैं। सेवक ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे, उस समय मुझे मछली का ध्यान न रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं उसके बारे में आपसे बताना भूल गया। मछली तो अजीब ढंग से निकलकर दरिया में चली गई। मूसा ने कहा, इसी की तो हमें तलाश थी। अतएव वे दोनों अपने पद चिन्हों पर फिर वापस हुए और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी दयालुता प्रदान की थी और अपनी ओर से एक विशेष ज्ञान प्रदान किया था। क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा क़ाल इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा क़ाल सतजिदुनी इंशाअ अल्लाहु साबिरन वला अअसी लक अम्रा क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़हा क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शैअन इम्रा क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा क़ाल ला तुआख़िज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अम्री उसरा फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तलह क़ाल अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्सिन लक़द जि'त शैअन नुक्रा। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे भी उस ज्ञान की शिक्षा दें जो आपको सिखाया गया है? उसने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज की आपको खबर न हो आखिर आप उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं? मूसा ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी न करूंगा। उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात न पूछें जब तक मैं खुद उसको आपसे बयान न करूं। अब वे दोनों चले, यहां तक कि वे एक नौका में सवार हो गए तो उस व्यक्ति ने नौका में शिगाफ यानी दरार डाल दिया। मूसा ने कहा, आपने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि सब नौका वालों को डुबो दें? ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा न था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, भूल चूक पर मुझे न पकड़िए, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम न लें। अब वे दोनों चले, यहां तक कि उनको एक लड़का मिला और उस व्यक्ति ने उसको मार डाला। मूसा ने कहा, आपने एक निर्दोष की जान ले ली, हालांकि उसने किसी की हत्या न की थी। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्तطعमा अहलहा फ़अबौ अन युضयिफ़ूहुमा फवजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यंक़ض फ़अक़ामह क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़त अलैहि अजरा क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक सअुनब्बिउक बितअवील मा लम तस्ततिअ अलैहि सबरा अम्मा अस्सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फ़िल बहरि फ़अरदतु अन अईबहा व कान वराअहुम मलिकुन यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें। लीजिए, अब तो मेरी ओर से आपको उज्र मिल गया।
फिर वे आगे चले, यहां तक कि एक बस्ती में पहुंचे और वहां के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने उन दोनों की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने ही वाली थी। उस व्यक्ति ने उस दीवार को फिर सीधी खड़ी कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले सकते थे। उसने कहा, बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें उन बातों की वास्तविकता बताता हूं जिन पर तुम सब्र से काम न ले सके। उस नौका का मामला ये है कि वो कुछ निर्धन आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर नौका को जबरदस्ती छीन लेता था। वअम्मल गुलाम फकान अबवाहु मुमिनैन फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़रा फअरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा वअम्मल जिदारु फकान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनति वकान तहतहु कंज़ुन लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुक अन यबलुगा अशुद्धहुमा वयस्तख़रिजा कंज़हुमा रहमतन मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिक तअवीलु मा लम तस्तिअ अलैहि सबरा वयस्अलूनक अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। रहा वो लड़का तो उसके माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खटका हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफ्र से उनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उसके बदले उनको ऐसी संतान दे जो आचरण में भी उससे अच्छी हो और जिससे नाते रिश्ते का हक अदा करने की भी ज्यादा उम्मीद हो। और इस दीवार का मामला ये है कि ये दो अनाथ लड़कों की है जो इस शहर में रहते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए एक खजाना गड़ा है और इनका बाप एक नेक आदमी था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग हों और अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे रब की दयालुता के आधार पर किया गया है। मैंने कुछ अपने अधिकार से नहीं कर दिया है। ये है वास्तविकता उन बातों की जिन पर तुम सब्र से काम न ले सके। और ए नबी, ये लोग तुमसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं। इनसे कहो, मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फअतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग मग़रिब अश-शम्सि वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमिअ व वजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ल क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना क़ाल अम्मा मन ज़लम फसौफ़ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिहि फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा। हमने उसको जमीन में प्रभुत्व प्रदान कर रखा था और उसे हर तरह के साधन दिए थे। उसने पहले पश्चिम की ओर एक मुहिम की तैयारी की, यहां तक कि जब वो सूर्यास्त की सीमा तक पहुंचा तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, तुझे ये सामर्थ्य भी प्राप्त है कि उनको तकलीफ पहुंचाए और ये भी कि उनके साथ अच्छी नीति अपनाए। उसने कहा, जो उनमें से जुल्म करेगा उसे हम सजा देंगे, फिर वो अपने रब की ओर पलटाया जाएगा और वो उसे और ज्यादा भारी अजाब देगा। और जो उनमें से ईमान लाएगा और अच्छा कर्म करेगा उसके लिए अच्छा बदला है और हम
उसको नर्म आदेश देंगे। थुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलग मत्लिअ अश-शम्सि वजदहा तत्लुअु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा। फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहां तक कि सूर्योदय की सीमा तक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर उदय हो रहा है जिनके लिए धूप से बचने की कोई व्यवस्था हमने नहीं की है। ये हाल था उनका, और जुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। थुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलग बैन अस्सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला क़ालू या ज़ल क़रनैन इन्न यअजूज वमअजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लक ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैर फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रजमा आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन अस्सदफ़ैन क़ाल अंफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारन क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा। फिर उसने एक और मुहिम का आयोजन किया, यहां तक कि जब दो पहाड़ों के बीच पहुंचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस भूभाग में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और उनके बीच एक बंद बना दे। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच बंद बनाए देता हूं। मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ, यहां तक कि जब ये लोहे की दीवार बिल्कुल आग की तरह लाल कर दी तो उसने कहा, लाओ, अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उड़ेलूंगा। वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बअद वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ वअरضना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्दा الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا। ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज इस पर चढ़कर भी नहीं आ सकते थे, और इसमें नकब यानी सेंध लगाना उनके लिए और भी कठिन था। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की दयालुता है, मगर जब मेरे रब के वादे का समय आएगा तो वो इसको उठाकर बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। और उस दिन हम लोगों को छोड़ देंगे कि समुद्र की लहरों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों, और नरसिंघा यानी सूर फूंका जाएगा, और हम सब इंसानों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को इनकार करने वालों के सामने लाएंगे, उन इनकार करने वालों के सामने जो मेरी नसीहत की ओर से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ही न थे। अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला
कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमालन अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत अअमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना ذلك जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती वरुसुली हुज़ुवा इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला ख़ालिदीन फ़ीहा ला यबग़ून अन्हा हिवला। तो क्या ये लोग जिन्होंने इनकार किया है ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कार्य साधक बना लें? हमने ऐसे अधर्मियों की मेहमानी के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। ए नबी, उनसे कहो, क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने कर्मों में सबसे ज्यादा असफल और अप्राप्त लोग कौन हैं? वे कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी कोशिश सीधे मार्ग से भटकी रही और वे समझते रहे कि वे सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों को मानने से इनकार किया और उसके सामने पेशी का यकीन न किया, इसलिए उनके सारे कर्म अकारत हो गए। क़यामत के दिन हम उन्हें कोई वजन न देंगे। उनका बदला जहन्नम है, उस इनकार के बदले में जो उन्होंने किया और उस मजाक के बदले में जो मेरी आयतों और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनके आतिथ्य के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वे हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने को उनका जी न चाहेगा। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। ए नबी, कहो कि अगर समुद्र मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो खत्म हो जाए, मगर मेरे रब की बातें खत्म न हों, बल्कि अगर उतनी ही रोशनाई हम और ले आएं तो वो भी काफी ना हो सके। ए नबी, कहो कि मैं तो एक मनुष्य हूं तुम ही जैसा। मेरी ओर प्रकाशना की जाती है कि तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु बस एक ही इलाह है। अतः जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो, उसे चाहिए कि नेक कर्म करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी और को सम्मिलित ना करे।